एक्सरसाइज 7.1 का नेक्स्ट सम करेंगे 6 सम। इसमें कहा गया है इन फिगर AC इक्वल टू AE। कहता फिगर में जो AC है वो AE के इक्वल है। तो जे हमें उस क्वेश्चन में फिगर दी गई है, इसमें हमारी AC जे बन रही है। कहता ये जो AC लाइन है वो किसके इक्वल है, AE के। उसको इक्वल मार्क करने के लिए हमने यहाँ पे भी दो डॉट्स लाइंस लगा ली और यहाँ पे भी। इसका ये मतलब है कि जो AC है वो AE के इक्वल है। सेकंड बोला है कि AB जो है वो AD के इक्वल है। AB हमारी AD के इक्वल है। ये लाइन इस लाइन के इक्वल है और ये वाली जो लाइन AC है वो AE के इक्वल है। थर्ड कंडीशन उसने दी है एंगल BAD इक्वल टू एंगल BAD। ये जो एंगल है हमारा वो किसके इक्वल है, EAC। एंगल EAC इस एंगल के इक्वल है। ये दोनों एंगल आपस में भी क्या है, इक्वल। और हमें शो करने के लिए कहा गया है कि जो BC है वो DE के इक्वल है। ये है हमारी BC और ये है हमारी DE। हमने देखा है कि इस एक्सरसाइज में हमने सारे कॉन्ग्रुएंस से रिलेटेड टॉपिक किए हैं। इन दोनों को भी हम कॉन्ग्रुएंस से ही इक्वल कर सकते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं जिसके साथ ये जो BC और DE साइड्स बन रही हैं। तो देखो फर्स्ट ट्रायंगल ABC, इसमें जो BC है वो इसकी एक साइड है और दूसरी ट्रायंगल ADE, इसमें DE इसके क्या है, एक साइड। और ये जो AB है वो ऑलरेडी हमारे AD के इक्वल है और AC जो है वो AE के इक्वल है। तो इस तरह से हमें दो साइड्स इनकी आपस में इक्वल भी मिल रही है और जो थर्ड साइड है उसको हमने इक्वल प्रूव करना है। किसी तरह से अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं तो हम बाय CPCT इन दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब दो साइड्स तो इसकी ऑलरेडी इक्वल है, तीसरी साइड को हमने प्रूव करना है तो वो हम बाय CPCT करेंगे। थर्ड कंडीशन जो है वो हम एंगल्स की ही लगा सकते हैं। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिए गए हैं, लेकिन हमें कौन कौन से एंगल चाहिए, BAC, और इसके लिए हमें चाहिए DAE। ये पूरा का पूरा एंगल और इसका ये पूरा का पूरा एंगल अगर इक्वल हो जाए। अब इसको ध्यान से देखो कि अगर ये एंगल इस एंगल के इक्वल है तो हम इस एंगल में भी इस एंगल को ऐड कर सकते हैं और इसमें भी इसको ऐड कर सकते हैं, वो भी तो दोनों इक्वल ही रहेंगे क्योंकि सेम ही चीज़ तो ऐड हो रही है। आपने पहले भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ की हुई हैं कि अगर इक्वल टू में हम कोई चीज़ ऐड करते हैं तो सिमिलर चीज़ हम लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में ऐड कर दें तो उनमें कोई जो फ़र्क है वो नहीं पड़ता। हम ऐसा कर सकते हैं। उसी तरह से हम दोनों में इस एंगल को ऐड कर सकते हैं और इससे क्या होगा कि हमारी ट्रायंगल्स का ये और ये एंगल दोनों इक्वल हो जाएंगे और हमारे पास कॉन्ग्रुएंस का एक रूल जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले सॉल्यूशन में हम लिखेंगे गिवन। तो गिवन हमें दिया है AC जो है वो इक्वल है AE के और AB जो है वो इक्वल है AD के, यही गिवन था हमें। एंड एंगल BAD जो है वो हमारा किसके इक्वल है, एंगल EAC के, यही हमें गिवन था। और प्रूव हमें करने के लिए कहा गया है टू प्रूव जो BC है वो हमारा DE के इक्वल है। ये जो BC है वो DE के इक्वल है। प्रूफ देखो इसका, प्रूफ में हम क्या करेंगे, हमने पहले ही देखा है कि ये जो साइड AB है हमने इस ट्रायंगल को ABC ट्रायंगल को ADE के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम वही लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE। इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करेंगे। तो ये रहा हमारा ABC, दूसरा ये रहा ADE। दोनों को अगर हम देखें तो जो AB है हमारा वो AD के इक्वल है, ये हमें गिवन है। तो एक साइड इसकी इक्वल है, हम यहाँ पे लिखेंगे AB किसके इक्वल है भाई, AD के। ये क्या है हमें गिवन। सेकंड, हमारे पास इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में कि जो सेकंड साइड्स है इसकी AC और दूसरे की AE, ये भी दोनों क्या है हमें इक्वल दी गई हैं। AC इक्वल्स टू AE, ये भी क्या है भाई गिवन। अब थर्ड कंडीशन देखो,
हमें गिवन है एंगल BAD किसके इक्वल है, एंगल EAC के, ये हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे एंगल BAD इक्वल टू एंगल EAC, ये क्या है हमें गिवन। लेकिन हमें इन दोनों से तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बन रही ना कॉन्ग्रुएंस की। अगर हम दोनों साइड्स में एंगल DAC ऐड कर देते हैं तो कुछ बन सकता है। हम यहाँ पे लिखेंगे बाय एडिंग एंगल DAC ऑन बोथ साइड्स वी गेट, हमें क्या मिलेगा भाई, एंगल BAD में हमने ऐड कर दी एंगल DAC, इधर भी एंगल EAC में हमने ऐड कर दिया एंगल DAC। अब देखो एंगल BAD प्लस एंगल DAC कौन सा एंगल बन रहा है, ये पूरा एंगल कौन सा, BAC। तो ये क्या बन गया, एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAC प्लस DAC। तो ये रहा हमारा एंगल EAC, ये एंगल इसमें हमने ऐड कर दिया DAC, ये एंगल, इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास ये बड़ा एंगल बन गया, कौन सा, एंगल EAB, किसके इक्वल आ गया, एंगल EAB के। अब इन दोनों ट्राइंगल्स की दो साइड्स भी आपस में इक्वल और थर्ड जो है वो एंगल भी इक्वल है। तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमारी ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई ट्रायंगल ADC के। हमने क्या प्रूव करना था, हमने तो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं करना, हमने चाहिए थे इनके जो CPCT हैं, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। तो ये रहा BC और ये रहा D। बाय कॉन्ग्रुएंस रूल इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है वो इक्वल हो गए और BC जो है वो इसीलिए हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, DE के। इम्प्लाइज BC इक्वल टू DE, ब्रैकेट में हम लिखेंगे बाय CPCT। यही हमने जो था वो प्रूव करना था, हैंस प्रूव। देखो भाई यही प्रूव करना था ना। ये हमारा हो गया 6th क्वेश्चन। अब हम 7th क्वेश्चन देखते हैं।